आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ कुछ साल पहले तक ये किसी को नहीं पता था कि हमारा जो डैंड्रफ है वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, लोग उसके लिए ट्रीटमेंट्स भी ले रहे थे बट वो फिर भी आ रहा था। ठीक है, फिर इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई। ठीक है, रिसर्च होने के बाद पता चला कि मेल के मुकाबले फीमेल्स में ज्यादा डैंड्रफ पाया जाता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजंस क्या है कि हमारी स्कैल्प पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेलासेजिया ग्लोबोसा। ये बैक्टीरिया हमारी स्कैल्प पर पाया जाता है और इसका जो फेवरेट फूड होता है वो हमारा सिबेसियस ग्लैंड से निकलने वाला सिबम होता है। ठीक है, सिबम एक तरह का ऑयल होता है जो हमारे बालों को और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। ठीक है, जिससे हमारी स्किन और हेयर सॉफ्ट रहते हैं और शाइन देते हैं। ठीक है, तो उसका फेवरेट फूड होने की वजह से मेलासेजिया ग्लोबोसा जो फंगस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो उसको खाता है और खाने के बाद उसका एक वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसको बोलते हैं ओलिक एसिड। ठीक है, वो ओलिक एसिड हमारी स्कैल्प पर जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके जमने के बाद हमारे स्कैल्प पर क्या होता है कि जो हमारे डेड सेल्स होते हैं ना, वो नॉर्मली 20 से 21 दिन में हमारे डेड सेल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। बट उस ओलिक एसिड की वजह से वो डेड सेल 20 से 21 दिन में ना निकलकर 5 से 7 दिन के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो होता है ये प्रोसेस, तो हमारे स्कैल्प पर डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, बट इससे बचने के भी बहुत से हमें आजकल मार्केट में भी काफी ब्रांड्स में, आप लॉरियल उठा लो, आप वेला उठा लो, तो हमारे शैम्पूज भी आते हैं। ठीक है, बट सबसे अच्छा शैम्पू जो माना जाता है वो माना जाता है जिसमें माइकोनाजोल और कीटानोजोल करके एक केमिकल आता है। ये आपको सोप में भी अवेलेबल होगा, ये आपको शैम्पू में भी अवेलेबल होगा। ठीक है, फिर आता है आपका डेली आपको अच्छे से अपने स्कैल्प का भी ध्यान रखना है और अपने हेयर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर हेयर वॉश करना है, ऑयलिंग एक्स्ट्रा नहीं करनी। अगर आपके हेयर में एक्स्ट्रा ऑयलिंग है सेबेसियस ग्लैंड की वजह से, तो आपको और ऑयलिंग नहीं करनी उसमें। ठीक है, और तीसरी बात जो इसमें आनी है वो आपको हमेशा अपने बालों को प्रोटेक्ट करके रखना है केमिकल्स प्रोडक्ट से। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या माना जाता है कि जो सनलाइट आती है सन से, उससे भी हमारा ज्यादातर डैंड्रफ निकल जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा डैंड्रफ निकल भी जाता है और वापस भी आ जाता है। हमें ध्यान रखना है, कुछ लोग सर्दियों में क्या करते हैं, हॉट वाटर यूज करते हैं, उस हॉट वाटर की वजह से भी हमें डैंड्रफ आता है। ठीक है।